हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू नेशन फर्स्ट। मैं हूं कार्तिक जागलान और आज एक बड़ी डेवलपमेंट बोल सकते हैं। आज जो यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट है काजा कलास, उसने एक स्टेटमेंट दी है जिससे जो डॉक्टर जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जो यूरोप को इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और दुनिया की प्रॉब्लम से यूरोप को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो माइंडसेट इनका आज इन्होंने फिर से एक काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने फिर से सेटल कर दिया कि भाई ये यही यूरोपियन माइंडसेट है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो काजा कैलास है ये वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की। और ये अपना एस्टोनिया करके एक देश है, उसकी ये पीएम भी रह चुकी है 3 साल तक, 2021 से 2024 तक। ये विकीपीडिया पे आपको मिल जाएगा। तो अभी इनकी स्टेटमेंट पे चलते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो अलार्मिंग है और ये दोनों को अर्ज करती हैं कि वो डायलॉग पे जाएं, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे जाए और एस्केलेशन ना करे। ये इनकी स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी हिपोक्रिटिक स्टेटमेंट है कि एक देश पे दूसरा देश आतंकवादी हमले करता है और ये कह रही है उस जिस पे हमले हुए हैं कि यार तू जिसने भी टेररिस्ट अटैक किया है उसके साथ नेगोशिएट करो, उनको पनिश मत करो। ठीक है। और आप रिप्लाई देख ही सकते हैं, इंडियंस है वो तो होगा ही, तो भरा हुआ इनका रिप्लाई सेक्शन। और ये वीडियो देखिए आप एक बार। यहाँ पे ये बोल रही हैं कि हमने जो यूक्रेन है उसको हमने 20 बिलियन पाउंड दिए हैं। इस साल हमने 23 बिलियन पाउंड कमिट कर दिए हैं और हमें और ज़्यादा जाना चाहिए। तो आपको ये देख ही सकते हैं इनके वीडियो। अभी दूसरा, ये इनके पुराने पोस्ट भी इनके हैं कमेंट सेक्शन में आ रखे हैं। तो ये है कि जो फियर ऑफ एस्केलेशन है वो सेल्फ डिटेरेंस बनाता है। एज अ रिजल्ट सम आर्ग्यू दैट हेल्पिंग यूक्रेन डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम एग्रेशन मीन्स एस्केलेशन। अरे यार, ये मतलब होता ही है। यहाँ पे देखो, ये है जो इंडिया को कह रही है कि रिस्ट्रेन दिखाई, ये रशिया को तोड़ने की बात कर रही है कि रशिया को ब्रेक कर दो छोटे हिस्सों में ताकि वो पावरफुल ना रहे। लाइक काफ़ी हैं। अभी यहाँ पे देखो, बीबीसी से इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि देर इज़ नो रूम फॉर नेगोशिएशन विद टेररिस्ट। वो यूरोप के लिए कोई रूम नहीं है, बट अगर किसी दूसरे देश पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो उसका भाई वो कुछ नहीं, अपना एस्केलेशन मत करे, उसको पनिश मत करे। ये ऐसा इनका माइंडसेट हो चुका है कि जब तक जो सफ़र जो हो रहा है वो वाइट नहीं है, उसकी ब्लू आइज नहीं है, वो ब्लोंड नहीं है, तो जब तब तक वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी एथनिसिटी का किसी भी रेस का हो। दूसरे अगर यूरोप से बाहर कोई मर रहा है तो उसको मरने दो, उनको अपना डिफेंस करने का कोई हक नहीं है। इतने हिपोक्रेटिक अभी बनते है ही, मतलब बनने गया थे। ये देखिए, इनका एक पुराना ट्वीट है कि जो अनपनिश क्राइम है वो ओनली नई एट्रोसिटीज़ को वो इनकरेज करते हैं। और हमें आज एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है यूक्रेन की मदद के लिए। दिस इज़ अ सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट नो वन फ्रॉम रशिया लीडरशिप इज़ अनटेचेबल। ये कह रहे हैं कि जब तक रिप्लाई यूरोप अगर यूक्रेन पे हमला कर दिया है किसी ने, अगर यूक्रेन पे किसी की भी कुछ है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हम पनिश करेंगे अगले बंदे को। बट अगर सेम अगर इंडिया में चीज़ हो तो वहाँ पे भाई कुछ नहीं है, रिस्ट्रेन करो, कोई एस्केलेशन करने की नीड नहीं है। देर इज़ नो रूम फॉर टेररिस्ट। ये भरा पड़ा है इनका कमेंट सेक्शन। ये इनकी पोस्ट है 2 साल पुरानी। अभी हो गई है, इस को वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही है इस स्टेटमेंट को, जो यूरोप की हिपोक्रेसी को हाईलाइट कर रहा है ओन पहलगाम। वेल अभी फ्यूचर में देखते हैं कि और क्या अजीबोगरीब ये स्टेटमेंट देते हैं। तब के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप डेली अपडेट रहो अगर कुछ भी नई डेवलपमेंट होती है। That's all in this video. Thank you and have a nice day.